नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर जेके लाइब्रेरी पर। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इतिहास का हम रिवीजन कर रहे थे और इस रिवीजन सेशन का जो अगला पार्ट है वो लेकर मैं आज आई हूँ। हमने 1857 की जो क्रांति है वहाँ के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और हमारा अंतिम फैक्ट जो था हमने पढ़ा 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। और ये किसने कहा? तो वीर सावरकर जी ने कहा था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ये वाला फैक्ट हमारा हो गया था। आज हम इसके आगे देखेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम पहला तथ्य। इसके बाद आगे है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया। तो ये कब रखा गया? लाहौर अधिवेशन में 1929 में 1929 के अंदर ये जो है प्रस्ताव रखा गया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का। 1939 की डेट आपको याद रखनी है पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव की। इसके बाद अगला है चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये ली कार्बूजियर के द्वारा या फिर ली कार्बूसियर भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इनके द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया था चंडीगढ़ शहर का। नेक्स्ट है गांधी को नंगा फकीर किसने कहा है? तो गांधी जी को अर्ध नंग फकीर या फिर नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है काला कानून कहा जाता है। तो काला कानून रॉलिट एक्ट को कहा जाता है और रॉलिट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, अगला फैक्ट है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आप सभी इसकी डेट जानते होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला तथ्य है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई 1885 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर बीसी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। कब हुआ? 1921 में हुआ। 1921 में हुआ और ये जरूर पूछा जाता है क्योंकि 2021 में यानी कि लास्ट ईयर इसको पूरे 100 साल पूरे हो गए। मोपला विद्रोह मालाबार केरल से संबंधित है 1921 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला है अहोम विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ? 1828 में हुआ। कूका आंदोलन की बात हो रही है तो कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब राज्य से संबंधित हो जाएगा, कूका पंजाब। ठीक है, अहोम असम में, आ से अहोम, आ से असम, मोपला मालाबार केरल में और कूका पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो ये चंपारण के अंदर किया गया था चंपारण के आंदोलन में और 1917 में हुआ था चंपारण का विद्रोह। आंदोलन कहला इसको गलत होगा, ये विद्रोह था। ठीक है, जो कि गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह कहा जाएगा 1917 में चंपारण के अंदर। इसके बाद अगला है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का? तो ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। और 1885 में कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में। इसके बाद अगला है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? ये पूछा जाता है। अनुशीलन समिति का गठन किया पी मित्रा ने। पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। तो ये बी डी सावरकर की जो है बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। 1904 डेट याद रखनी है और अभिनव भारत याद रखनी है। एनटीपीसी CBT 2 वाले डेट जरूर याद रखिए क्योंकि डेट से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? तो ये परांजपे ने किया था। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1915 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और यहाँ पर पूछा था ये सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। सबसे पहले कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? अगर इंडिया की बात हो जाए तो इंडिया में 1917 में किया। कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण में। ठीक है, इसके बाद अगला है नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित 1915 में किया गया और इन्होंने ये उपाधि लौटा दी कब? 1919 में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब कर दिया? 1922 में स्थगित कर दिया जब चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, इसकी डेट हमने पढ़ी थी। यहाँ पर देखिए चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था 1922 ईस्वी में और इसी के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
अगला है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने तो ये जॉर्ज यूले थे, पहले अध्यक्ष। भारतीय पहले पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। भारत भारतीयों के लिए नारा किसका था? आर्य समाज के लिए, या फिर दयानंद सरस्वती जी भी आप इसके लिए टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया गया हो तो। आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? भारत का पितामह या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। भारत का पितामह या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीनों याद रखने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन, या फिर कहा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो ये चौधरी रहमत अली जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो ये दांते हो जाएंगे डिवाइन कॉमेडी के। यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये भी कवर कर लेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री कम आती है एग्जाम के अंदर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि बुक से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। डिवाइन कॉमेडी के लेखक हो जाएंगे दांते। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक जो दर्शन हो जाएगा उसके जनक कहे जाते हैं मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक भी हो जाएंगे मैकियावेली। द लास्ट सपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये दोनों चित्र हैं किनके हैं? लियोनार्डो दा विंची के। और लियोनार्डो दा विंची जो हैं ये ऑलराउंडर कहे जाते थे क्योंकि ये चित्रकार भी थे, ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे, ये कवि भी थे, इनको हर एक क्षेत्र का ज्ञान था, इसलिए इनको ऑलराउंडर कहा जाता था। द लास्ट सपर नाम याद रखते हैं। और मोनालिसा को तो आप सभी ने देखा होगा, मोनालिसा की पिक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है द लास्ट जजमेंट, तो ये माइकल एंजल की बुक हो जाएगी द लास्ट जजमेंट, ठीक है। मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था और मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है तो ये रोजर बैकन को माना जाता है। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड कंट्री के हैं ये। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट, ये अमर कृति है, ये किसकी है? शेक्सपियर की, ये सब तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सबसे पहले ये किसने बतलाया? तो ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं या फिर ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले केपलर ने दिया था। या फिर ग्रहों की गति के संबंध में अगर नियम पूछे जाएं तो सबसे पहले केपलर ने दिया था और जर्मनी से संबंधित थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, ठीक है। सो गाइस ये हमने कुछ फैक्ट कवर किए, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।